नाज़रीन, इस वक्त जब मैं ये सूरत-ए-हाल आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, रात के 12 बजे हैं, 12:10 हुए हैं। मजा आ रहा है। सूरत-ए-हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है नाज़रीन। बोरे वाली सरकार निकल पड़ी है। बोरे शोरे उन्होंने कांधों के ऊपर उठाए हुए हैं और बोरे वाली सरकार ढूंढ रही है कि कहां से इंटर हुआ जाए। हरिपुर वाला जो इलेक्शन है, अभी तक की इतलात के मुताबिक, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक, उसका जो रिजल्ट आना अचानक से रुक गया। जब भी रिजल्ट आना रुकता है तो इसका मतलब है नाज़रीन, बोरे वाली सरकार कहीं आगे पीछे। अब बोरे वाली सरकार ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो एक है उसे 6 बना देते हैं, फिर एक को बादों का 9 भी बना देते हैं, फिर ये पता नहीं, यानी अल्फाज 7 को ये 8 बना देते हैं। तो ये बोरे वाली सरकार आगे पीछे। दिलचस्प बात यह है कि आरओ दफ्तर के बाहर खारदार तारे लगा दी गई हैं, पुलिस की भारी नफरी वहां पर मौजूद है और तहरीक इंसाफ के कारकुन भी वहां पर मौजूद है। इस वक्त छोटी छोटी टार्चें उन्होंने उठाई हुई हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि आगे पीछे कोई ना कोई बोरे वाली सरकार मौजूद है। अच्छा, दूसरी जानिब नाज़रीन, जो हमाद अज़हर साहब के जो वालिद साहब की सीट खाली हुई थी NA 129, वहां पर हमने बेशुमार लोगों को बोरे उठाकर भागते हुए देखा है। लेकिन जो फड्डा पड़ गया नाज़रीन, जो सूरत हाल एक बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, वो ये है कि वोटर टर्नआउट, यानी भाई बंदा बाहर बाहर निकल ही नहीं रहा, लोग ही बाहर। वो जो जाली लिबादा नाज़रीन हमने उड़ा हुआ था ना डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का, वो जाली लिबादा ओढ़ने के लिए भी लोग बाहर नहीं निकल रहे। यानी अडयाला जेल में बैठकर इमरान खान ने 2024 में लोगों को यह कहा कि संबल नहीं है खली वाली, बाहर निकलो और वोट डालो। 48% तक इमरान खान ने वोटर टर्नआउट पुल किया था। 48% तक इमरान खान ने लोगों को बाहर निकाला था। आज वही टर्नआउट नाज़रीन 5% है, 10% है, 12% है। ये शर्मिंदगी, ये एक स्टिग्मा, ये काला कलंक बन चुका है मौजूदा पूरी की पूरी रिजीम के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, कि भाई आपके बकौल आपने पंजाब में दूध और शहद की नहरें बहा दी, आपके बकौल हमने वुजू करके पंजाब का नाम लेना है, आपके बकौल मय्यम साहब का नाम लिया तो मुझे इतने छितर मारेंगे, इतने लित्र मारेंगे आप हमें, क्योंकि पंजाब की किस्मत बदल गई है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, मुजस्मे बन गए हैं, पता नहीं पंजाब दूध और शहद की नहरें हैं। पंजाब के अंदर किसी भी नौजवान को देखें तो खूबसूरत उसके गालों की सुर्खी बिल्कुल आपकी आंखें चुंधिया देती है। यानी पंजाब खुशहाल पंजाब, वोटर टर्नआउट ही नहीं है। अब बंदे किधर गए? ये तो इसका मतलब ये हुआ कि अडयाला जेल में बैठकर एक कैदी कहेगा कि तुमने निकलना है तो अवाम निकल पड़ेगी, वो कहेगा कि नहीं निकलना तो अवाम नहीं निकलेगी। तो कंट्रोल तो उसका है, ये तो एक स्टेटमेंट है वो एस्टेब्लिश कर चुका है। अब अगर 5, 7, 8% टर्नआउट है तो इसको अगर आप ग्लूकोज लगा दें या इसको रसे डालें, रसे डालकर भी पूरी रात को अगर बोरे वाली सरकार इसे खींचे, वोटर टर्नआउट को खींचे, तो ये 12-14% या 18% के इर्द गिर्द घूम रही होगी। क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्या ये काबिल कबूल है? मेरे ख्याल में 20% शायद कोई रिक्वायरमेंट होती है कि मिनिमम 20% तो लोगों ने निकलना है, मिनिमम 20%। 10% खवातीन ने, 10% मर्दों ने, मिनिमम 20% लोगों ने तो निकलना है, वोट कास्ट करना है। 20% पूरा करने के लिए नाज़रीन इतनी बड़ी ड्रिप की बोतल अगर आप लगाएं टर्नआउट को तो ऊपर आएगा। बाकी और कोई नाज़रीन इस वक्त नजर नहीं आ रहा कि जनाब यहां से ऊपर आ सकता है। मैं सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट सुनाना चाह रहा हूं, ये आसमा शिरादी साहिबा की। अब आसमा शिरादी साहिबा नाज़रीन पाकिस्तान में इन्होंने क्रेडिट भी लिया था अभी हालिया अपनी स्टोरी के ऊपर के बुशरा बीबी को सबसे पहले जादूगरी मैंने कहा था, तो उसके ऊपर क्रेडिट बड़ा खुशी से इन्होंने लिया था। लेकिन आसमा शिरादी साहिबा ये कह रही है कि भाई ये क्या ड्रामा है, ये तो निकल ही कोई नहीं रहा, ये तो सूरत हाल खराब हो गई। मैं 1 मिनट का क्लिप है, इंटरेस्टिंग है, आप जरूर सुनिएगा, फिर ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखते हैं कि हरिपुर में क्या बनी हुई है, ये सुनिएगा। जमहूरियत जो है वो अवाम की शमूलियत के साथ होती है। जो हमने सूरत देखी है इसमें जमहूरियत हमें पोलिंग बूथ तक तो नजर आई है, लेकिन अवाम की शमूलियत उसके अंदर नजर नहीं आई है। 10 से 15% का टर्न आउट होना या 20 से 25% का टर्न आउट होना ये कोई मुनासिब टर्न आउट नहीं है। और जो महज़ब मुल्क है वहाँ पे तो इतने ऐसे इलेक्शन को जो है वो नल करार दे दिया जाता है, करार दे के दोबारा से असर नौ इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। मगर चूंकि हमारे यहाँ पार्टिसिपेटरी जमहूरियत अब नहीं रही है और जमहूरियत ही नहीं रही है, सच देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये काबिल कबूल है, ये कबूलियत वाली जमहूरियत है, ये मकबूलियत वाली जमहूरियत कतई तौर पर नहीं है। अगर आप देखें कि जो हरिपुर के अंदर है वहाँ पे बिल्कुल एक टफ कंपटीशन हमें नजर आ रहा है, नेक टू नेक चल रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे हमें नजर भी आया कि लोग जो है वो पोलिटिकली थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर रहे थे। वहाँ पे भी अभी तक की जो इत्तलात है वो 20 से 25% का टर्न आउट है। लेकिन पंजाब के अंदर तो हमें लोगों की शमूलियत नजर ही नहीं आई है, और देखा जाए तो बड़ी तादाद में लोगों ने वोट डालने के लिए वो निकले ही नहीं है। आसमा शिरादी साहबा कह रही हैं कि 10 से 15%, इसका मतलब है ये 5-6% है। वो कह रही 20 से 25% मुख्तलिफ जगहों पर, इसका मतलब है कि ये 12-13% है। ये मसला, ये फड्डा पड़ गया है। वो कह रही हैं कि जनाब ये पार्टिसिपेटरी जमहूरियत डेमोक्रेसी रही नहीं है, क्योंकि पार्टिसिपेट बंदा वहां पर करता है जहां पर ट्रस्ट होता है। डेमोक्रेटिक स्टेट्स की या पाकिस्तान की हम सबका एक नाज़रीन उसूली मौकफ है, एक मॉरल स्टैंडिंग हम ये लेते हैं कि भाई अगर तुम्हें मसला है, इलेक्शन लड़, इंतखाबात लड़। अगर तू समझता है कि तेरे मसाइल का हल नहीं कर रहा या तुझे शिकायत है रियासत से या निजाम से, तो तू फिर इंतखाबात लड़। तो इंतखाबात का हाल ये है कि आपकी पार्टी जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है वो मर गई है। आसमा शिरादी साहबा के मुताबिक पंजाब निकल ही नहीं रहा, पंजाब मिस्टर इंडिया बन चुका है, पंजाब गायब हो चुका है। पंजाब बिल्कुल वो कहता है रहने दो जी, ना हम नहीं निकलेंगे। तो ये तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल बन गई, ये तो बड़ी परेशान सूरत हाल बन गई है
कि आपको डेमोक्रेसी का जो लिबादा ओढ़ने के लिए भी आपको इमरान खान का कंपटीशन चाहिए। यानी जहां पर भी इमरान खान नादिन खड़ा है, चाहे जीते या हारे वो बात की बात है, आपको वो कंपटीशन बिल्ड करने के लिए भी, आपको बंदूक को बाहर निकालने के लिए भी यू नीड इमरान खान। चाहे उसके एंटी ग्रुप हो या प्रो खान ग्रुप हो, यू नीड इमरान खान के जो कम से कम लोगों को पुल कर सके, घरों से बाहर निकाले। ये एक खौफनाक किस्म का अदम एतमाद है। और ये बात याद रखिएगा नाज़रीन, ये खुशी की बात नहीं है, ये क्यों सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं है कि लोग नहीं कर रहे। ये खौफनाक बात है, ये परेशान कुन बात है कि भाई आपका डेमोक्रेटिक जमहूरी ढांचा कोलैप्स कर चुका है, आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं फारिग हो चुकी हैं, ये बिल्कुल एक खटमल बन चुकी हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं रही है, बिल्कुल ही खत्म। तो जिनके लिए नाज़रीन 5% लोग नहीं कर रहे, 5% लोग अंदाजा लगा रहे वो इस वक्त मुल्क के अंदर हुक्मरानी कर रहे हैं। और मरीम साहब नून लीग सेलिब्रेट कर रही है कि हमने मैसिव विक्ट्री ले ली और हमने ये सब कुछ कर लिया। ये शर्मनाक है और ये बहुत बड़ा कोलैप्स है जो कि डेमोक्रेसी का जमहूरियत का हो चुका है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक नाज़रीन हरीपुर के अंदर इंतखाबात रुक चुके हैं। उमर अयूब साहब ने बाकायदा से एक ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है, बल्कि बैरिस्टर गौर ने किया कि वो कहते हैं कि ना आज रेफरेंडम हो गया है NA 18 हरीपुर में, अभी तक हमारी लीड है तकरीबन 25,000 वोटों से। लेकिन उमर अयूब साहब ने नाज़रीन इसके ऊपर ट्वीट किया है, उन्होंने बल्कि एक वाज़ेह स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि NA 18 हरीपुर बाई इलेक्शन लेटेस्ट रिजल्ट, जब मैं ये वीडियो रिपोर्ट कर रहा हूं तो इस ट्वीट को नाज़रीन 35 मिनट हुए। एज पर 519 पोलिंग स्टेशन, टोटल 602 पोलिंग स्टेशन है, उनमें से 519 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ चुका है और फॉर्म 45 रिसीव हो चुके हैं। उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ के जो उमर अयूब साहब की जो एहलिया हैं, उनके 25,000 वोटों की लीड है। यानी PTI हरीपुर जीत रही है, मैसिवली जीत रही है 25,000 की लीड से। और ये लगभग नाज़रीन 80 या 85% पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ चुका है। यह बात ध्यान में रखनी है कि इसके ऊपर भी डिस्प्यूट्स मौजूद थे कि उमर अयूब साहब की एहलिया को आप क्यों टिकट दे रहे हैं। इसमें भी कुछ नाराजगियां मौजूद थी, इसमें भी कुछ कारकुन या बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद 25,000 के वोटों से ये इस वक्त जीत रहे। जब इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो स्लो होना या डाई डाउन करना, आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो चुका है। नादिर बलोच साहब ने भी लिखा है कि तहरीक इंसाफ की एक मैसिव लीड है जो कि इस वक्त हरीपुर में उन्होंने ले रखी है, लेकिन इंतखाबात रुक चुके हैं। ये शिराज अहमद शिराजी साहब रिपोर्ट कर रहे हैं, हरीपुर नताइज के बाद RO ऑफिस के बाहर खारदार तारे लगा दी गई है। मुस्लिम लीग नून PTI के रहनुमा हामियों के हमरा मौजूद हैं। PTI रहनुमा यूसुफ अयूब खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन्होंने RO ऑफिस का रुख करना शुरू कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर हरीपुर, DPO हरीपुर, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान भी मौके पर मौजूद हैं। उमर अयूब ने पार्टी वर्कर्स को फौरी तौर पर RO दफ्तर के बाहर घेराव करने का उन्होंने ऐलान कर दिया कि जनाब वहां पर आप पहुंचे। तो हरीपुर वाला मामला नाज़रीन ये रात की तारीकी में फंस चुका है और ये कैसे मैनेज होगा, ये कैसे निकाला जाएगा, ये एक सवालिया निशान बन चुका है। इस वक्त जब ये नताइज आना स्लो हुए हैं, 25,000 की लीड है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नाज़रीन हरीपुर में एक ओपन फील्ड दी गई, एक खुला मैदान दिया गया और ये सबसे अच्छी बात है। डजंट मैटर किसी भी तरह से अगर नून लीग का कैंडिडेट भी जीत जाता है, यकीन माने कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। ये मेरे ये फजूल बहस हो गई, देखें जी सीट निकाली, देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो जेन्युइनली लीडर जीता है तो यकीन माने तहरीक इंसाफ या जो PTI है ये उसे अप्रिशिएट करिए और करना भी चाहिए। वी नीड अ फेयर इलेक्शंस, हमें एक फेयर इंतखाब करने वाली, मुहिम चलाने वाली, फेयरली खेलने वाला एक ग्राउंड चाहिए, फील्ड चाहिए। जीते कोई भी, खल्ली वाली ना, लिटरली ये मैटर नहीं करता। मैं इस बात के ऊपर नाज़रीन कन्विंस हो चुका हूं कि जो भी बंदा अवाम की जेन्युइन राय से, हकीकी राय से मुंतखब होकर आएगा, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, यकीन माने वो इस मुल्क के मसलों को हल करेगा और वही असल नाज़रीन असल तर्जुमान होगा जो इस मुल्क को, इस स्टेट को, इस रियासत को आगे लेकर जाएगा। कोई भी पार्टी जो धांधले से जीत कर आएगी वो नहीं इस मुल्क को आगे लेकर जा सकती और हमारा निजाम मजीद कोलैप्स करेगा। फिर नाज़रीन एक और खबर आ रही है, ये मोहतरम आगा शेख सरवर साहब हैं और मुख्तलिफ और जर्नलिस्ट हैं नाज़रीन, उन्हें अरेस्ट किया गया है। उसके बाद गोंदल साहब को नाज़रीन धक्के मारे गए हैं। उन्होंने बाकायदा वीडियो बनाई है, दिलेर जुर्रतमंद ये नौजवान है, इसने खड़े होकर बताया कि जनाब ये पुलिस वाले मुझे धक्के मार रहे हैं और कह रहे हैं हम धक्के मारेंगे, जो करना है कर लो। उमर दराज गोंदल साहब की बातचीत करो। अच्छा, लाहौर के NA 129 में ज़िमनी इंतखाबात के दिन भर की कवरेज करने वाली आगा शेख सरवर साहब और राय गुलाम अली को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में ले लिया है। और अच्छा, आगा शेख सरवर नाज़रीन एक लंबे टाइम से ये नौजवान सख्त मुश्किल तरीन टाइम इसे उठाया गया, मारा गया। लिटरली इस बंदे के साथ नाज़रीन बहुत जुल्म हुआ है। एक हम्बल बैकग्राउंड से उठकर पाकिस्तान की मीडिया के अंदर अपना नाम बनाने वाला, साफत के डायनामिक्स, फील्ड रिपोर्टिंग के डायनामिक्स इस नौजवान ने बदले हैं और अभी भी इन इंतखाबात में भी ये इसके साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, लिहाजा इनके लिए बराए मेहरबानी आवाज उठाएं। एक और नाज़रीन चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, ये मुझे बहुत ही शर्मनाक लगी है और ये बल्कि मैं आपके साथ, हाँ, ये नाज़रीन अब्दुल गनी अफरीदी साहब हैं, ये MP हैं तहरीक इंसाफ के। इनके अकाउंट से एक ट्वीट हुआ है, इसमें ये लिखते हैं कि इख्तियार वली को थप्पड़ मारने पर 50,000 रुपए कैश का ऐलान किया इन्होंने। ये शर्मनाक है भाई, आपको ऐसा किसी को भी ट्वीट ऐसा नहीं करना चाहिए। इख्तियार वली आपका बदतरीन मुखालिफ है, आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आपके ऊपर झूठ बोल रहा है, जाली वीडियो सोहेल खान अफरीदी की उसने चलाई है, इट्स ओके। थप्पड़ मारना, 50,000 रुपए देना, उसे मार दो, उसे घसीट दो,
भाई इस मुल्क की जो स्ट्रगल है सारी वो सिर्फ इसी चीज के लिए है, सिर्फ इसी चीज